दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आदर्श कुमार। दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की सुप्रीम बेइज्जती हुई है। जी हां दोस्तों, जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में रगड़ा गया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर सरकार अपनी हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर सरकार के सामने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं, जबकि जस्टिस केएम जोसेफ इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से उनकी नियुक्ति की फाइल मांगी है। अदालत ने कहा सुनवाई शुरू होने के 3 दिन के भीतर नियुक्ति हो गई। हम यह जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था जमीनी स्तर काफ़ी खतरनाक हो चुका है। अब तक कई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, मगर टीएन शेषन जैसा कोई कभी कभार ही होता है। हम नहीं चाहते कोई उन्हें ध्वस्त करे। दोस्तों चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, यदि उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगता है तो प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने की हिम्मत रखते हो। क्यों आप सरकार की कठपुतली बने हुए हो। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट क्यों लताड़ रहा है। आखिर प्रधानमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन पर आरोप लगता है तो प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने की हिम्मत रखते हो। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए की है क्योंकि कल एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में एक बच्ची के साथ वोट मांग रहे हैं। एक वीडियो छोटा सा सोशल मीडिया पर तीव्रता से वायरल हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन है। उनके प्रमुख ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि वे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कांग्रेस को जवाब देने चुनाव आयोग जाना पड़ा था। और आप यहां देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बच्चों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी वालों को तलब नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग मौन बना हुआ है। दोस्तों यह अपने आप में बड़ी खबर है और हर बार की तरह मीडिया इसे खारिज कर रहा है। इस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी जिन पर आरोप लगाया गया कि भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, तब चुनाव आयोग सख्त रहता है, और जब दूसरी तरफ यह हरकत भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं। आखिर क्यों। दोस्तों एक बार आप जान लें कौन थे टीएन शेषन। टीएन शेषन कैबिनेट सचिव रह चुके थे और उन्हें दिसंबर 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उस समय वो योजना आयोग के सदस्य भी थे जो अब नीति आयोग कहा जाता है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। वो 1990 से 1996 तक अपना पूरे 6 साल का कार्यकाल पूरा किए थे। उन्हें चुनाव आयोग में कई ऐतिहासिक सुधारों के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मगर आप लोगों को बता दूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चुनाव आयोग में एक परंपरा चली है कि कोई भी व्यक्ति अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ये लोग ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन बनाते हैं जो 1 या 2 साल के लिए आते हैं। किसी ने भी मोदी के कार्यकाल में 6 साल पूरे नहीं किए हैं और कोई भी चुनाव आयुक्त चाहकर भी अपनी छाप नहीं छोड़ सका। दोस्तों मैं आपसे सवाल करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नहीं नियुक्त किया जाता है जो अपने पूरे 6 साल पूरे करे और स्वतंत्र हो, जिस पर कोई प्रेशर ना हो। यही नहीं दोस्तों, सुनवाई में जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा है हमें एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की आवश्यकता है जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कोई कार्रवाई करनी है, तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त कार्रवाई करेगा। लेकिन आज मुख्य चुनाव आयुक्त कमजोर है, वह सत्ता के समक्ष घुटने टेकता है, वह एक्शन नहीं लेता है। क्या यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए। अभी वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने बीते सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। इससे पहले उन्हें शनिवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने शुक्रवार को बीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और मुख्य चुनाव आयोग बन गए। गोयल इसी साल 31 दिसंबर को 60 साल की आयु में रिटायर होने वाले थे।
उनकी नियुक्ति एक नाटकीय तरीके से की गई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल कितना बड़ा दिन था। पिछले 2 दिन से इस मुद्दे पर बहस चल रही थी, लेकिन कोई भी मीडिया वाला इस पर रिपोर्ट नहीं करेगा। आखिर क्यों? आप भी विचार करें। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चीज़ों का विश्लेषण करना सीखें और सही को सही, गलत को गलत कहना सीखें। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को मुझे उम्मीद है आप शेयर जरूर करेंगे, और एक नए एपिसोड के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।